तो ये जो ड्रामा है दहशतगर्दी का, ये हमेशा के लिए दफन हो गया। नोबडी बायज दिस। ये जो गंद, ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। तो दैट इज द फर्स्ट कैट कॉन्सिक्वेंस। Nobody listens to them. Nobody believes to them. The second is, it is the consolidation of Pakistan as the net security stabilizer in the region. Because why? Because it comes from the vision of our founding fathers. And what was the vision of our founding father? Peace within and peace without. That was जिसके अंदर पाकिस्तान पैदा हुआ था, सलामती के अंदर। क्या मार के हक ने यह देखा नहीं कि एस्केलेशन को कंट्रोल कौन कर रहा था, डोमिनेट कौन कर रहा था? दैट इज बीइंग ए नेट रीजनल स्टेबलाइजर। कि आपने रीजन को स्टेबल रखना है, आपने एस्केलेशन को रिस्पॉन्सिबली कंट्रोल करना है, ना कि रिटोरिक में, पोलिटिसाइजेशन में और अपने इमोशंस में और अपने सियासी मकासद के अंदर आके पूरी रीजन को, पूरे खित्ते को, इंसानियत को जोन सा है खतरे में और एक दोज़ख के अंदर डाल दे। और वो जो हिंदुस्तान ने अपना एक पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश की थी कि हम इधर पता नहीं किसी किस्म का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, वेयर इज दैट कॉन्सेप्ट नाउ आफ्टर 1 ईयर? इस वक्त भी आपकी रीजन में अगर स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है, उसके लिए सबसे ज्यादा कोई कोशिश कर रहा है, कौन कर रहा है? इट्स पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। सो दिस इज द सेकंड strategic consequence of that marker. Coming to the third, and this is related to our eastern neighbor, unfortunately, and that is the politicization of Indian military leadership and militarization of Indian political leadership. Now this is what's happening over there. अगर आप इस एक साल को देखें तो किस तरीके से हिंदुस्तान की जो प्रोफेशनल मिलिट्री थी the tense is important over here, how it has been unfortunately politicized. उसकी कई मिसालें आपको इस साल में मिलेंगी. You heard their Air Chief Marshal one day, few months down the line after Mark-e-Hub, waking up one day early in the morning and coming कि जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराए थे. अच्छा भला प्रोफेशनल सोल्जर है. That is what is it? That is the politicization of the military leadership. कि उसकी मिलिट्री लीडरशिप का जो गंद है वो सोल्जर पे डाल रहे हैं कि जाएं जी जनरल साहब, जाएं एडमिरल साहब और जाके आप बता दें कि जी हमने जहाज गिराए थे. Why you trying to make jokers out of your admirals and generals and marshals? Don't do that. क्या आपकी फौज के किसी एक अफसर ने इस पूरे साल में कोई एक पॉलिटिकल लीडरशिप का बयान उठाने की कोशिश की? We have placed the facts as they are. The way the facts were on the day on 6th and 7th night, the way they were on 9th and 10th, the way they are on today after 1 year. That's the way they are. And at the same time, जो उनकी सियासतदान है वो सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं. उनके बयानात को सुने, वो हर वक्त जोन सा है वो इस तरह का रेटोरिक, इस तरह के नारे, कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है. अभी अगर यही ज़बान इस्तेमाल करनी है तो आओ सामने आ जाओ फिर. Because this is dangerous if you politicize your military and you militarize your politics. And we are seeing that happening over there. The next is the global acknowledgement of Indian efforts to externalize their internal problems and internalize their external problems while using terrorism as a state tool. ये तीन चीजें हैं. पहला ये है
कि कुछ आपके हैं भाई अंदरूनी मसाइल। वो क्या है? वो है कश्मीर में जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं, जो आप माइनॉरिटीज़ पे जुल्म करते हैं, जो आप मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, जो रिप्रेशन करते हैं, दलित पे करते हैं, क्रिश्चियंस पे करते हैं, ट्राइबल्स पे करते हैं, मणिपुर में कर रहे हैं, पता नहीं किधर किधर कर रहे हैं, which comes from your false sense of entitlement and this hubristic attitude. You don't want to resolve your internal problems and you externalize them. कैसे? कि जी ये पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है, ये करा रहा है, ये फलाना मुल्क करा रहा है, ये कर रहा है. You need to address them politically, internally. Don't please externalize them. This is not how the way works. And then आपका एक्सटर्नल मसला है, कश्मीर इज नॉट एन इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. कश्मीर इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट विच इज ऑन द यूनाइटेड नेशंस सिंस डेकेड्स एंड डेकेड्स. उस पर करारदाद मौजूद है, करारदादें मौजूद हैं. इट्स नॉट योर इंटरनल प्रॉब्लम कि आप डेमोग्राफिक चेंजेस करेंगे, आप लीगल चेंजेस करेंगे, आप वोटर चेंज करेंगे, आपकी जो मर्जी करेंगे. यू कैन नॉट डू दैट. डोंट डू दैट. और जब इन दोनों मसलों से ना आपके एक्सटर्नल प्रॉब्लम हल होते हैं ना इंटरनल प्रॉब्लम हल होते हैं, तो आप उठा लेते हैं टेररिज्म को और उसे एज ए स्टेट टूल इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि आप समझा है, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे, तो दहशतगर्दी उठा ली. कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल इंतजाम के पीछे बैठ गए. अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पर डालते हैं. बट द स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे थे, कोई नया काम नहीं इनका. इट इज द फर्स्ट पार्ट, द ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट. द वर्ल्ड इज सीइंग एंड वर्ल्ड इज सीइंग. अच्छा, ये है इनका तरीका. कमिंग टू द नेक्स्ट strategic consequences is the exposure of the true face of Indian media and its discredited information operations. इस पे आप मुझसे बेहतर जानते हैं. इसमें लेकिन we must also, I think, give credit where it's due, that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सा है अच्छी खासी एक एंटरटेनमेंट डेली जो सा उनका मीडिया प्रोवाइड कर देता है.